तक की वीडियोस में हमने पढ़ा था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेटा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसमें हम कुछ मैथमेटिकल डिज़ाइंस करेंगे, डिज़ाइन बनाएंगे ऑटोमेटा की, किस तरीके से ये काम करता है, इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फाइनाइट ऑटोमेटा ये होता क्या है? इट्स अ एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रीट मशीन। फाइनाइट स्टेट मशीन क्या होती है? इसे एब्स्ट्रैक्ट मशीन है जो कि यूज़ की जाती है स्टडी करने के लिए कंप्यूटेशन लैंग्वेज को और फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स के लिए। इसमें हम फाइनाइट इनपुट्स को यूज़ करते हैं। फाइनाइट इनपुट जिसको हम सिग्मा के फॉर्म में रखते हैं। आउटपुट फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हो सकती हैं। स्टेट जो होंगी नंबर ऑफ स्टेट्स, यानी कि हमने ये इसमें नोट कर दिया। स्टेट क्या होती हैं? इज एन इंस्टेंट ऑफ टाइम द फाइनाइट ऑटोमेटा विल बी एट वंस ऑफ द स्टेट। स्टेट जिससे मतलब कोई भी जो फाइनाइट ऑटोमेटा है, कोई एक इनपुट को कैरी करते हुए किसी हम मशीन को बनाते हैं। जब भी हम कोई मशीन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, आपने जैसे सी प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है, उसमें क्या होता है, हम कोई एक इनपुट देते हैं, हमें आउटपुट मिलता है, तो वो क्या है, बीच में क्या करते हैं, एक स्टेट की तरह बिहेव करेगा। इसी तरीके से यहाँ पर हम स्टेट्स को Q1, यहाँ हम स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं Q1, Q2, Q3 या स्मॉल Q1, Q2, Q3। ये अपने अपने रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। मेरे रिप्रेजेंटेशन का तरीका है Q1, Q2, Q3 स्मॉल में या कैपिटल में। नेक्स्ट हमारा है स्टेट रिलेशन। स्टेट रिलेशन क्या होता है? एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम द नेक्स्ट स्टेट ऑफ ऑटोमेटा इज डिटरमाइंड बाय प्रेजेंट इनपुट एंड प्रेजेंट स्टेट। मीन्स स्टेट का क्या रिलेशन है? मतलब ये हुआ कि जो ऑटोमेटा है वो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर नेक्स्ट स्टेट पर जाने के लिए क्या करेगा, उसको एक प्रेजेंट स्टेट चाहिए और प्रेजेंट इनपुट चाहिए, तभी वो नेक्स्ट स्टेट पर पहुंच पाएगा। एंड नेक्स्ट हमारी टर्म है आउटपुट रिलेशन। एज आउटपुट आइदर ओनली स्टेट एंड बोथ द इनपुट एंड स्टेट आर ऑब्टेन। उसको या तो वो सिंगल स्टेट हो सकती है, उस स्टेट पर भी हमें आउटपुट मिल जाएगा, या नेक्स्ट स्टेट चाहिए एंड हमें एक इनपुट सिंबल चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये जो ऑटोमेटा है इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब हम इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑटोमेटा इसका होता है कलेक्शन ऑफ 5 टपल्स। ये है कलेक्शन ऑफ 5 टपल्स। अब 5 टपल्स क्या क्या हैं? Q, सिग्मा, डेल्टा, Q0 एंड F। अब ये है क्या? इसको F को हम QF भी लिख सकते हैं, जैसे Q0 लिखा है उसी तरीके से QF लिख सकते हैं। Q है हमारा सेट ऑफ स्टेट्स, मतलब कितनी स्टेट्स हमारी यूज़ हो रही हैं। सिग्मा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सेट ऑफ इनपुट्स या अल्फ़ाबेट्स हैं। डेल्टा को हम ट्रांजिशन फंक्शन कहते हैं। Q0 इनिशियल स्टेट एंड F या QF है हमारी फाइनल स्टेट। ओके, तो इसका रिलेशन क्या होता है? इसका रिलेशन होता है डेल्टा Q0, A टेंस टू Q1। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक प्रेजेंट Q0 की हमारी प्रेजेंट स्टेट है, A हमारा प्रेजेंट इनपुट है और Q1 है हमारा नेक्स्ट स्टेट। मीन्स नाउ यू आर एट Q0 स्टेट रीडिंग अल्फ़ाबेट A एंड गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेट Q1। ओके, इनके बीच का रिलेशन क्या होता है? इनके बीच का रिलेशन है Q इंटू सिग्मा स्टार टेंस टू Q मतलब प्रेजेंट स्टेट, सिग्मा स्टार इनपुट अल्फ़ाबेट हमारी कोई भी हो सकती है, अगर हमारे जो भी A, B, 0, 1 एट्सेट्रा, एंड Q है इसमें नेक्स्ट स्टेट। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक जैसा भी मैंने पहले किया था, Q0 इंटू A टेंस टू Q1। मीन्स Q0 हमारी प्रेजेंट स्टेट है, A प्रेजेंट इनपुट है, नेक्स्ट स्टेट क्या है हमारी Q1। ओके, तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट की है। नेक्स्ट हम आते हैं कि इसको हम ब्लॉक डायग्राम के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये है हमारी सेट ऑफ स्टेट्स, जिसमें हमें क्या है Q0 से लेके Qn तक जितने हमारी स्टेट्स हो सकती हैं हमने रिप्रेजेंट की। यहाँ हमने इनपुट सिंबल दिया और हमें क्या मिल गया? आउटपुट मिल गया। इसका ब्लॉक डायग्राम क्या होगा? ब्लॉक डायग्राम हमारा ये है, इसके अंदर ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑटोमेटा। तो इसमें हम देखेंगे कि हमें क्या दिया होगा, कुछ इस तरीके से सेल्स दी हुई हैं, ये स्क्वायर्स टाइप में। इनको हम बोलते हैं रीडिंग टेप। एक है ये सेल, ये पूरा जो हमारा है इसको हम बोलेंगे रीडिंग टेप। इसका एक ब्लॉक है हमारी सेल, और ये है इनफाइनाइट लेंथ की एक टेप होती है। इसमें नीचे
एक हमारा फाइनाइट कंट्रोल होता है जो कि हेड को लिंक करता है। अब ये क्या है, फाइनाइट कंट्रोल क्या है कि एक अभी हम एक स्टेट पर है, उस स्टेट से दूसरी स्टेट पर जाएगा तो ये हमारा हेड मूव हो जाएगा, फिर ये तीसरी स्टेट पर जाएगा, हेड हमारा मूव हो जाएगा। ठीक है, तो जो फाइनाइट कंट्रोल है इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं जो अभी हमने ऊपर रिप्रेजेंट किया था इस तरीके से। तो ये क्या हमारा फाइनाइट कंट्रोल था, इसमें Q0 से लेकर Qn तक यानी कि इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टेप हो सकती हैं। हेड हमारा पॉइंट करता है करंट कैरेक्टर को, जो हमारा कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इनपुट टेप है। इनपुट टेप क्या होता है, इनपुट टेप है द इनपुट टेप इज डिवाइडेड इनटू स्क्वायर्स, ईच स्क्वायर कंटेनिंग अ सिंगल सिंबल फ्रॉम द इनपुट अल्फ़ाबेट्स। जो स्क्वायर था हमारे, एक जो टेप में एक स्क्वायर था वो रिप्रेजेंट करे एक सिंगल सिंबल को। इसमें सिर्फ एक बार में एक ही इनपुट सिंबल रीड हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। और इसमें जो स्क्वायर होता है, एंड स्क्वायर होता है ऑफ द टेप कंटेन द मार्कर नल एट द लेफ्ट एंड द राइट साइड। मीन्स जो अभी हमने यहाँ पर देखा था, इसके अंदर क्या होगा, जो हमारा पहला होगा और जो आखिरी होगा यहाँ पर नल कंटेन करेगा। रीडिंग हेड, नेक्स्ट हमारा जो रीडिंग हेड है ये क्या एग्जामाइन करेगा, ओनली वन स्क्वायर एट ए टाइम, एक बार में सिर्फ एक स्क्वायर को रीड करेगा। पहले इसने ये वाला स्क्वायर रीड किया, फिर उसके बाद ये यहाँ पर आ गया, इस स्क्वायर को रीड किया, फिर नेक्स्ट पे रीड किया, फिर थर्ड इस पर आया, फिर इस पर, नेक्स्ट ये स्क्वायर जो हो सकता है हमारा लेफ़्ट टू राइट भी हो सकता है, और मतलब किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट भी। फाइनाइट कंट्रोल जो कि हमारा नीचे वाला सिंबल है, ये जो बना हुआ है फाइनाइट कंट्रोल, ये क्या होता है, द इनपुट ऑफ द फाइनाइट कंट्रोल विल बी यूजुअली सिंबल अंडर द रीडिंग हेड जनरली इंडिकेट द प्रेजेंट स्टेट। ये भी प्रेजेंट स्टेट को हमारा इंडिकेट करता है। नेक्स्ट हम आते हैं इस पर कि हम क्या क्या हमारे पास किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑटोमेटा को। तो हम ऑटोमेटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑटोमेटा में टू टाइप्स होते हैं, एक इसकी ट्रांजिशन टेबल होती है, दूसरा ट्रांजिशन ग्राफ होता है। सो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि इनिशियल स्टेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सर्किल बनाएंगे, उस सर्किल में स्टेट का नाम मेंशन किया हमने लाइक Q0 और एक एरो लगा दिया। तो ये जो है इस एरो का मीन्स ही होता है कि ट्रांजिशन हो रहा है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि एरो मीन्स है ट्रांजिशन, और सर्किल से हम स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो है ये पहले क्या कर रहा है, किसी एक इनपुट को लेके आ रहा है, हाँ ये नल इनपुट को रीड करता हुआ इनिशियल स्टेट पर आया, ये हमारा ट्रांजिशन सिंबल है। अगर हम एक स्टेट पर डबल सर्किल लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल स्टेट, या फिर हम इसको एक सिंगल सर्किट और QFP लिख सकते हैं। डबल सर्किल से हमें इजीली पहचान में आ जाता है कि हमारी फाइनल स्टेट क्या है। अब हम इसके टाइप्स देखेंगे, टू टाइप्स के होते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा, DFA मीन्स डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड NFA मीन्स नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अब ये DFA और NFA होता क्या है, DFA refers to deterministic finite automata. Deterministic refers to uniqueness of the computation. In the DFA, the machine goes to one state only for a particular input character. DFA does not accept the null move. And NFA stands for non-deterministic finite automata. It is used to transmit any number of state for a particular input. It can accept द नल मूव। अब ये क्या है, इसमें आपको समझ में आया होगा कि जो DFA है वो यूनिकनेस दिखाता है, मीन्स जितने इनपुट सिंबल उसने रीड किए हैं वो उनको सबको रीड करेगा, ये नल कैरेक्टर को रीड नहीं करता। बट NFA हमारे नल कैरेक्टर को रीड करेगा। सो गाइस, आज हम अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको किस तरीके से ये इनपुट सिंबल्स को रीड कर रहा है, क्या हमारी ट्रांजिशन टेबल होती है, ट्रांजिशन ग्राफ क्या होता है, और किस तरीके से हम अपने ऑटोमेटा को डिज़ाइन करते हैं, ये देखेंगे। थैंक यू गाइस। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।